एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। नाम से ही हम कह सकते हैं कि ये हम कंज्यूमर को एम्पावर करते हैं और एक ग्लोबल लेवल का एक बिजनेस प्लेटफॉर्म यहाँ पर हम सबको मिल रहा है। तो कोई भी काम जब हम करते हैं, चाहे वो लाइफ में कुछ भी हो, चाहे हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हम जॉब क्यों करते हैं, या जो भी काम है, उसके करने के दो पहलू होते हैं। एक होता है व्हाई और दूसरा होता है हाउ। पहले हमें हमारा व्हाई क्लियर करना ज़रूरी है कि हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो बात की बात हो जाती है। तो जो भी हम करते हैं, हमें कुछ ना कुछ सपने होते हैं, हमें कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है, हमारे डिज़ायर्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक अच्छा सा डिसेंट सा बैंक बैलेंस हो, जिसमें हमें कोई सोचने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे फैमिली में किसी को ज़रूरत हो या हमें कोई ज़रूरत आ जाए। हमारा एक अच्छा खुद का घर हो, हमारी अच्छी लाइफस्टाइल हो, हमारे फैमिली के साथ बच्चे अच्छे एजुकेशन ले, తెలుగు अच्छे। భాష తెలుగు భాష బా హిందీ భాష హిందీ భాష There is a disturbance, I guess. Just a minute. यस मैडम, म्यूट ऑल ऑप्शन कर दीजिए ना। जी जी सर। जी मैं कर दे रहा हूँ मैडम, मैं कर दिया हूँ। भावना मैडम आप अनम्यूट कर लीजिए। अभी मैं म्यूट ऑल ऑप्शन करा ना। सर आवाज आ रही है? यस यस यस, परफेक्ट। ओके। तो हम सबके ये डिज़ायर्स होते हैं कि हमारे पास एक सेफ एंड सिक्योर्ड व्हीकल हो, हमारा रिटायरमेंट टेंशन फ्री हो और हम यंग एज में रिटायरमेंट ले सके, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, हर तरह से टाइम का फ्रीडम मिले। तो ये सब हमारे सपने पूरे करने के लिए हमें एक बेसिक नेसेसिटी, एक बेसिक ज़रूरत है, जो कि है विटामिन एम, यानी कि मनी। और यही मनी कमाने के हमारे पास कई साधन हैं। कोई जॉब करते हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि एक फेमस ऑथर और फाइनेंशियल एडवाइज़र है। इन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में 4 ऑक्यूपेशंस, पूरे वर्ल्ड को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है उनके ऑक्यूपेशंस के हिसाब से, जैसे कि एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस पीपल और इन्वेस्टर्स। तो ये बिग बिजनेस और इन्वेस्टर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड। जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, जो एक्टिव इनकम पर काम करते हैं, एम्प्लॉय जो भी जॉब करते हैं वो पूरा महीना काम करते हैं, उन्हें बाद में नेक्स्ट मंथ उनकी सैलरी मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयड भी पूरा महीना मेहनत करते हैं और बाद में एंड ऑफ द मंथ अपने प्रॉफिट्स देखते हैं। लेकिन ये जो बिग बिजनेस और इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक सिस्टम पर काम करते हैं। यहाँ पर ये लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, ये लोग एक सिस्टम बनाते हैं और उसी सिस्टम के तहत पैसा इनके लिए काम करता है। तो उसी को कहते हैं पैसिव इनकम, वेयर मनी वर्क्स फॉर अस, जहाँ पर पैसा हमारे लिए काम करता है। और एक्टिव इनकम है कि जहाँ वी वर्क फॉर मनी, हम पैसों के लिए काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि ये जो लेफ्ट साइड में जो लोग हैं, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये 95% ऑफ पॉपुलेशन है, जहाँ पर ये लोग सिर्फ 5% ऑफ वेल्थ ओन करते हैं। वहीं पर जो बिग बिजनेस इन्वेस्टर्स है, वो सिर्फ 5% ऑफ पॉपुलेशन के कैटेगरी में आते हैं, जिनका वेल्थ पर जो होल्ड है वो 95% है। तो हम खुद देख सकते हैं कि ये पावर ऑफ पैसिव इनकम कितना कितना पावरफुल है। तो क्या आप लेफ्ट से राइट शिफ्ट होने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपने लिए एक एक्टिव इनकम के साथ साथ एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए रेडी हैं? जनरली हम सोचते हैं कि हमारे ये
खर्चे ही हैं हर तरह के, जैसे कि हम सुबह उठते ही टूथपेस्ट टूथब्रश यूज़ करते हैं, हम साबुन यूज़ करते हैं, हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, कपड़े धोते हैं, डिश वॉश करते हैं तो बर्तन मांजने का साबुन होता है, कुकिंग करते हैं, राशन पानी तेल सब चाहिए, मेडिसिन चाहिए, और जो हमारे किसान भाई है उन्हें अपने खेतों के लिए फसल की अच्छी उपज के लिए फर्टिलाइजर्स है या जो भी खाद के जो भी सामान होते हैं वो चाहिए। ये सब हमारे खर्चे हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हो, बिग बिजनेस इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो 4 कैटेगरीज में कोई भी कैटेगरी में हो, ये सारे हमारे घर के हर महीने के खर्चे हैं और यही खर्चे हमारी इनकम का सोर्स बनेंगे। यहाँ पर कैसे, अब आइए देखते हैं। कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट जो हमारा सालों पुराना एक सिस्टम चला आ रहा है मार्केट में, वो ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी कस्टमर अगर कोई भी चीज 100 रुपए की खरीद रहा है तो क्या वो फैक्ट्री में उसी दाम पर बनती है? वो बहुत ही कम दाम पर, जैसे कि 40 रुपीज में बनती है। तो यहाँ पर हमारे तक आते आते उसकी रेट 100 हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली फैक्ट्री के पास जाकर खरीद नहीं सकते और हमारे पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं है। तो इसीलिए वो फैसिलिटी, वो सर्विसेज, वो गुड्स हम तक पहुंचाने के लिए एक सप्लाई चेन है। जैसे कि हम लेते हैं रिटेल शॉप से, लेकिन वो आता कहाँ से है रिटेल शॉप में? होलसेलर्स से। होलसेलर्स के पास ये कहाँ से आता है प्रोडक्ट? डिस्ट्रीब्यूटर्स से। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कहाँ से आता है? C&F एजेंट से। और C&F एजेंट्स डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं फैक्ट्री से। तो ये एक सप्लाई चेन, और इससे भी बड़ा एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जो कि है एडवर्टाइजमेंट। आज जो भी प्रोडक्ट हमें मार्केट में आता है वो कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, राइट? तो वही एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। ये लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, ये भी अपना घर चला रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं। लेकिन एक 21st सेंचुरी बिजनेस मॉडल जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, हम इस नाम से ही समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। यहाँ पर डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो 60% ऑफ कॉस्ट, हम 100 रुपीज दे रहे हैं तो ये 60 रुपीज हमारी जेब से जा रहे हैं। ये जो 60% ऑफ कॉस्ट है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। कंपनी हमें ये प्रॉफिट अलग अलग तरीकों से वापस देती है। आइए देखते हैं कि हम एक कैसे हमारा ये 60% प्रॉफिट ले सकते हैं। हम कोई भी सामान हमारे किसी भी आसपास की किराने की दुकान से या डी मार्ट या किसी भी सुपरमार्केट से हम ले रहे थे, लेकिन अगर हम हमारी शॉप चेंज करें, जैसे कि मार्केट शॉप में कोई डिस्काउंट होता है क्या दशहरा या ईद के सीजन के अलावा? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हर दिन, हर महीने, हर समय 10 to 20% डिस्काउंट हमें हर एक प्रोडक्ट पर मिल रहा है। वैसे ही कोई कैशबैक फैसिलिटी हमें कोई मिलती है क्या बाहर कहीं भी? नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमें 5 to 11% वेस्टीज शॉप में हमें कैशबैक मिल रहा है। कोई भी मार्केट है, चाहे हम डी मार्ट से हम पिछले 6 महीने से सामान खरीद रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमें डी मार्ट से या कोई भी सुपरमार्केट, होलसेल मार्केट से हमें कोई फ्री प्रोडक्ट मिलता है? नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें 10% फ्री प्रोडक्ट हमारी हर परचेजेस पे मिल रहा है। और नो स्पेशल बेनिफिट्स, जैसे कि लॉयल्टी प्रोग्राम्स। लॉयल्टी प्रोग्राम्स जैसे कि हम हर महीने एक ही दुकान से या एक ही सुपरमार्केट से हम खरीदते हैं, हम उन्हें बिजनेस दे रहे हैं हमारी खरीदी करके, लेकिन क्या उसका हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि 4 मंथ्स तक 100 पीवी, यानी कोई भी घर का बजट 2000 से लेकर 50,000 तक भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द फैमिली साइज और कैसी क्या रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर 3 से 3,500 के बीच का भी अगर मैं एग्जाम्पल लूं और 4 मंथ्स तक कंटिन्यू अगर वो फैमिली, कोई भी हमारी फैमिली की परचेजिंग 100 पीवी तक करते हैं, तो 5th मंथ में हमें 2,500 रुपीज के प्रोडक्ट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और वहीं पे कहीं पर छोटी फैमिली होती है, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, 2000 की भी अगर हम परचेजिंग करते हैं जो कि 60 पीवी होता है, तो वो भी अगर हम 4 मंथ्स तक कंटिन्यू एज अ लॉयल कंज्यूमर हम वेस्टीज शॉप से ले रहे हैं, तो हमें 1250 के प्रोडक्ट्स 5th मंथ में कंप्लीटली फ्री मिलेंगे।
वहीं पर नो गारंटी। बाजार का आज कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, उसमें कोई प्रोडक्ट गारंटी हमें नहीं मिलती है, खराब आया तो हमारे पैसे गए। लेकिन यहाँ पर कोई क्वालिटी वाइज भी अगर हमें जैसे प्रोडक्ट तो बाजार में अगर नहीं भी अच्छा लगा तो हम वो ज्यादा जाकर दुकानदार को भी नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर 100% सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की गारंटी देती है कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, आपने भले ही 30% भी उसको यूज कर लिया और आपको समझ में नहीं आया, वो तो ज्यादा कुछ सूट नहीं हो रहा है आपको, तो आप उसे प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं और आपको 100% रिफंड दिया जाएगा जीएसटी हटाकर। एंड बेनिफिट मिनिमम टू मिनिमम 45% बेनिफिट हमें स्ट्रेट अवे सिर्फ शॉप चेंज करके मिल रहा है। तो आज हम कहाँ से हमारी खरीदी करेंगे? कोई भी मार्केट शॉप से या वेस्टेज शॉप से? ये हम सभी को पता है, हम सभी समझदार हैं। आज बड़े बड़े जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं? ओला, उबर, गूगल पे, पेटीएम, मेक माई ट्रिप, ओयो, गो आई बीबो, यस, ये सब रेफरल्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहली बार ओला हमने ओला ऐप इंस्टॉल किया, हमने हमारा फर्स्ट राइड बुक किया ओला के साथ, तो क्या हुआ, वहां पे हमें एक मैसेज फ्लैश करता है स्क्रीन पर कि रेफर योर फ्रेंड एंड गेट 50 रुपीज बेनिफिट ऑन योर नेक्स्ट राइड। लेकिन वो बेनिफिट हमें सिर्फ नेक्स्ट राइड तक सीमित रहता है। आगे हम जिन्हें रेफर करे हैं वो आगे 50 राइड कर ले बुक ओला के साथ, क्या हमें उसका बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर ओला वालों का बिजनेस बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें रेफरल्स पे रेफरल्स मिलते जा रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ते जा रहा है। लेकिन वो रेफरल्स की वजह से उनका बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जैसा हमने शॉप चेंज करी और हमें 45 स्ट्रेट अवे मिनिमम 45% बेनिफिट मिल गया, लेकिन अगर हम रेफर करें यहाँ पर तो ये रेफरल बेनिफिट लाइफ टाइम के लिए हमें मिलता है। कैसे? अभी देखते हैं। तो डेली जैसे अगर हम कोई प्रोफेशन में है, कोई यहाँ पे बहुत से कई प्रोफेशनल्स है, जैसे टीचर्स है और भी कई प्रोफेशनल्स है, तो हम हमारी जॉब के साथ 2 से 3 घंटा अगर 6 महीना कंटिन्यूसली इस पर काम करें, पूरा अपनी मेहनत 100% देकर, तो हम ज्यादा नहीं, कम एटलीस्ट 50,000 तो पर मंथ कैसे भी हम, मतलब वी कैन मेक, हम वो चीज, वो इनकम हमारे लिए बना सकते हैं। कैसे? जैसे हमने हमारी शॉप चेंज की, हमने आगे, हमारा ह्यूमन नेचर है, हमने कई चीजें वर्ड, इसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। हम कैसे मूवीज प्रमोट करते हैं, हमने बाहुबली को सुपरहिट बनाया, हमने 3 इडियट्स को सुपरहिट बनाया, कैसे? वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से। हमने थिएटर वालों का बिजनेस बढ़ाया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें वो रेफरल बेनिफिट भी मिलना चालू हो जाएगा यदि हम रेफर करेंगे। तो वैसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये कोई टारगेट मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 3,000 रुपए की खरीदी भी कोई भी घर का एक मंथली बजट हो सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। तो यदि हमारे रेफरेंस से अगर 10 लोग अपनी शॉप चेंज करते हैं, 30,000 का टर्नओवर हमारे रेफरेंस से होता है, जिसका 10% भी अगर मैं लूँ तो 3,000 का बेनिफिट हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। वैसे ही अब ये 10 लोग चुप बैठेंगे क्या? हमारा ह्यूमन नेचर है, हम शेयर करते हैं। तो वैसे ही इन लोगों ने भी, हर इंसान ने 10-10 लोगों को रेफर किया, तो ये एक 100 लोगों का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गया। और यही नेटवर्क में हर कोई इंसान ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ अपने घर की सहूलियत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से 3,000 रुपए के प्रोडक्ट्स अपने परचेजिंग कर रहे हैं, अपनी शॉप चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए का टर्नओवर सिर्फ हमारे रेफरेंस से हो रहा है। और अब ये वाया हो रहा है, जो हमारे रेफरल्स जिनको रेफर कर रहे हैं उसका बेनिफिट भी हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 लाख का अगर आप 10% भी करें तो 30,000 पर मंथ इनकम हमारी स्टार्ट हो सकती है। आज एक फ्रेशर की फर्स्ट सैलरी भी 15 to 20,000 से ज्यादा नहीं होती है। तो सोचिए इसका इनकम पोटेंशियल कितना पावरफुल है। वहीं पर ये 100 पीपल, अब ये जो 100 लोग हैं, ये लोग भी
अपने बेनिफिट्स दूसरों से शेयर करेंगे, दूसरों को ये बेनिफिट्स लेने में मदद करेंगे और ये भी रेफरल बेनिफिट लेना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पर 1000 लोगों का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गया है। तो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क 1000 लोगों का जो बन गया है, ये 1000 लोग जब 3000 रुपए की अपनी घर की खरीदी करेंगे, तो यहाँ पे 30 लाख रुपए का हमारा टर्नओवर हो रहा है, जिसका 10% अगर ले तो 3 लाख रुपीस इनकम पर मंथ। आज पैंडेमिक के टाइम में 3 लाख रुपीस भी कम नहीं होते। और ये यहीं पर बेनिफिट्स खत्म नहीं होते, यहाँ पर और भी हायर रिटर्न्स है, ग्रेट इंसेंटिव्स है, जैसे कि ट्रैवल फंड जब हम सिल्वर डायरेक्टर पिन अचीव करते हैं, व्हीकल फंड जब हम स्टार डायरेक्टर लेवल अचीव करते हैं, और क्राउन लेवल जब हम अचीव करते हैं, हमारा हाउस फंड भी चालू हो जाता है। और वेस्टीज, क्या है वेस्टीज? वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है जो बहुत ही महान लोगों की एक सोच है, हम अपने देश की तरफ, अपने देश की तरक्की की तरफ। ये है मिस्टर गौतम बाली, कंवरबीर सिंह सर एंड दीपक सूद सर। तो ये तीनों ने मिलकर ये वेस्टीज स्टार्ट किया, जो कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई, 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स से स्टार्ट हुई। फर्स्ट 2 प्रोडक्ट से जो स्टार्ट हुई कंपनी, उसका फर्स्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ था, जिसके सिर्फ 2 ब्रांचेस थे, दिल्ली और बैंगलोर में। लेकिन आज 2021, आज 17 साल वेस्टीज को कंप्लीट हो गए हैं, 370 से भी ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स है, 2.5 करोड़ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 3000 करोड़ का टर्नओवर है एस्टिमेटेड, जो 2019-20 का है, और 6000 प्लस आज ब्रांचेस है। तो सोचिए कंपनी की कितनी तरक्की, कितनी विजनरी फ्यूचरिस्टिक कंपनी का विजन है। यहाँ पर हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर है, ओरल केयर है, हेल्थ फूड है, आयुर्वेदिक सेक्शन अलग है, मेंस ग्रूमिंग अलग है, स्किन केयर अलग है, होम केयर अलग है, कलर कॉस्मेटिक्स अलग है, हेल्थ केयर अलग है। देन एग्रीकल्चर, यहाँ पर किसान भाइयों के लिए भी अपनी फसल के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, एयर प्योरीफायर है, वाटर प्योरीफायर्स है। तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड जी, यहाँ पर है विनिंग टीम, एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है जो हमें यहाँ पर हमें ये बिजनेस सिखाता है। आज हम किसी भी बिजनेस टाइकून के पास जाकर अगर पूछेंगे कि आपके सक्सेस सीक्रेट्स क्या है, तो आपको कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो सक्सेसफुल लोग हैं इस वेस्टीज बिजनेस में, हमें वो ट्रेन करते हैं एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, जैसे कि मोबाइल ऐप्स के थ्रू, ऑडियोज, वीडियोज, बुक्स, सेमिनार्स, कई तरह से हमें ये एजुकेशन मिलती है हमें इस बिजनेस में ग्रो करने की। तो इसमें आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है या नहीं है, उससे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम सीख सकते हैं और कमा सकते हैं। और ये है हमारे चीफ मेंटर SP भारल सर, जो कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड ग्रहित है। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस कोच भी हैं, और ये इन्होंने 4 जो वेस्टीज कार फंड से अपनी ये 4 लग्जरी कार्स ली है, और इनका पूरा बिजनेस, पूरा फैमिली इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। और वैसे ही ये सब हमारे हैदराबाद के मेंटर्स है, जैसे कि इंदरबीर सिंह सर एंड सतिंदर कौर मैम, टी चरण सिंह सर एंड भार्गवी मैम, सत्यनारायण एंड शीला कुलकर्णी मैम। सो यहाँ पर ये सभी इंदरबीर सिंह सर ऑटोमोबाइल के बिजनेस में है, ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हुए मैम को हेल्प कर रहे हैं ये बिजनेस ग्रो करने में। और इन्होंने अपनी टॉप एंड लग्जरी कार 2 कार्स ली हैं। वैसे ही ड्रीम कार चरण सिंह सर, जो कि एक उस्मान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है, प्रोफेसर हैं, मैम IT सेक्टर में जॉब करते थे, जो कि अब दोनों पैशनेटली अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और इन्होंने भी अपनी ड्रीम कार वेस्टीज व्हीकल फंड के थ्रू ली। ये वैसे ही सत्यनारायण सर, जो कि एक इंजीनियर है संगारेड्डी से, ये है मिस्टर सलीम सर एंड शाहीन मैम, T श्रीनिवास सर एंड स्वप्ना मैम। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, और दोनों ही अपने शुरुआती दिनों में एक कैब ड्राइवर थे। सलीम सर ने अपनी वेस्टीज की शुरुआत की, और फिर उन्होंने यही अपॉर्चुनिटी अपने फ्रेंड श्रीनिवास सर से भी शेयर की। सलीम सर, जो कि हमारे आज मेंटोर हैं, हमारे स्माइलिंग स्टार हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, तो
उन्होंने भी अपनी ड्रीम कार ब्रिजा टॉप एंड मॉडल 12 लाख रुपीस की ली है और आप ये भी 2 लाख प्लस इनकम वेस्टेज से ले रहे हैं। और ये है पुरुषोत्तम दासू एंड पूर्णा दासरी मैम। सर एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर है और पार्ट टाइम में मैम को हेल्प कर रहे हैं बिजनेस ग्रो करने में। आज ये हमारे डीसीडी हैं हैदराबाद से। अशोक सर जो कि एक फोटोग्राफर हुआ करते थे। पवन राज एंड हरिणी मैम होम मेकर है। सर भी एक फोटोग्राफर हुआ करते थे जो कि अब हमारे विनिंग टीम के हैदराबाद के मेंटोर हैं। श्रीनिवास सर एंड शिवानी मैम, श्रीनिवास चारी सर एंड श्रवंती मैम। श्रीनिवास चारी सर एक एरोनॉटिकल इंजीनियर और गोल्डस्मिथ है। सर एक ट्रेडिशनल बिजनेस में है, श्रीनिवास वड्डेमानो सर। सो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना ब्रांड क्यों चेंज करूं। दोस्तों ब्रांड, हम एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी यहाँ पर। आप सोचिए कि जो लोग ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं टीवी पर, जो ब्रांड्स प्रमोट करते हैं जैसे कि लक्स, क्या आप सोचते हैं जो भी एक्ट्रेस लक्स प्रमोट करते हैं टीवी पर वो लक्स यूज करते हैं? ये एक ग्रेड 3 सोप है जो फिल्म स्टार्स या कोई भी सेलिब्रिटी, एक आर्टिकल आया था जिसपे लिखा हुआ था कि 85% से ज्यादा सेलिब्रिटीज वो प्रोडक्ट्स यूज बिल्कुल नहीं करते हैं जिसे वो प्रमोट करते हैं एज ब्रांड एम्बेसडर्स। तो आप खुद सोचिए कि मार्केट के प्रोडक्ट्स खरीदने से हमें क्या मिलता है और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स खरीदने से हमें क्या मिल रहा है। जो भी है आपके सामने है। और सबसे सबसे मेन, सबसे जरूरी बात जिसकी आज हर इंसान कोशिश कर रहा है, उसी जद्दोजहद में लगा है, वो है हमारी फैमिली की सिक्योरिटी। मान लीजिए एक ही इंसान के काम पर पूरी फैमिली टिकी हुई है, एक की कमाई पर पूरा परिवार टिका हुआ है। मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर वो काम नहीं कर पाए, तो क्या हालत हो कि फैमिली की, ये हम सोच भी नहीं सकते। और ये कोरोना टाइम में हमने कई परिवारों को इसी तरह बिखरते हुए देखा है। मंजुषा मैम और जितकर सर, राजेंद्र जितकर सर एक हमारे वेस्टीज के विनिंग टीम के मेंटोर हैं, मुंबई में रहते थे। इन्होंने बहुत ही पैशनेटली बिजनेस बिल्ड किया, बहुत इंस्पायर किया कई लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक रात मतलब ये सोए और दूसरे दिन ये हमारे बीच नहीं रहे, ये वापस उठे ही नहीं। लेकिन आज भी इनका परिवार एकदम सेफ है। आज उन्हें किसी के सामने कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो ये होती है फैमिली की सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी हम वेस्टीज बिजनेस के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। ये हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है। भले ये हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग रहा, लेकिन एक हमें एक सबक मिल गया इस किस्से से। तो आज हम क्या कर सकते हैं? हमारा सिर्फ ये एक, मेरे लास्ट 3 क्वेश्चंस है आप सबके लिए कि आपके पास क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के अलावा जो आपको फैमिली की सिक्योरिटी बिल्ड करने की एक बोलते हैं ना रास्ता दिखाती है, या एक रास्ता एजुकेट कर रही है? या फिर क्या हुआ अगर आपने ये बिजनेस स्टार्ट भी किया और आप सक्सेसफुल नहीं रहे? ठीक है ना, कोई चीज हमने स्टार्ट की, उसमें हमारा कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो क्या होगा? लेकिन सोचिए एक सिक्के का दूसरा पहलू अगर हम देखें तो क्या हो अगर आप सक्सेसफुल हो जाएं, तो वो तो हम खुद पता कर सकते हैं कि सक्सेसफुल होने पे क्या होगा, हमारी क्या लाइफ होगी। सो थैंक यू सो मच, आप सब मेरे साथ बने रहे इतनी इतनी दूर तक, इतने टाइम तक। मैं यहीं पर अपना प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ और